हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न इंग्लिश विद चेरी वंस अगेन। अरे मुझे तंग मत करो। तुम कौन सा क्वेश्चन कर रहे हो? शो मी। ऐसे कितने ही सेंटेंसेस हैं जो हम अपने बच्चों के साथ बोलते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये डेली इंग्लिश कन्वर्सेशन जो हम उनके साथ करते हैं हम इंग्लिश में करें, तो इस वीडियो को देखते रहिए। I have shared so many sentences that you can use during conversation with your kids. So let's continue. अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस रेड सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें। इसके साथ ही आपका एक बेल साइन आएगा, आप उस पे जरूर क्लिक करें। You can get all the notification of new videos. This is sort of conversation. कुछ मॉम के डायलॉग होंगे और कुछ किड्स के डायलॉग होंगे। फर्स्ट है आपका, जैसे कि स्टडी टाइम है तो हम कैसे कहेंगे? इट्स स्टडी टाइम डियर, कम ऑन। अब बच्चा कैसे बोलेगा? ओ मॉम, नॉट नाउ, अभी नहीं। मॉम कैसे कहेगी? व्हाट यू सेड, क्या कहा? ब्रिंग योर बैग, अपना बैग लेकर आओ। एंड शो मी योर होमवर्क डायरी, और मुझे अपनी डायरी दिखाओ। अब बच्चा ले आता है सब कुछ, तो डायरी देखने के बाद हम थोड़ा सेग्रीगेट कर सकते हैं कि कुछ रिटर्न वर्क मिला और कुछ लर्निंग वर्क मिला है। तो रिटर्न वर्क हम पहले कर लेते हैं, लर्निंग वर्क जो है उसके बाद करेंगे। डू योर रिटर्न वर्क फर्स्ट एंड देन लर्निंग वर्क। इज इट ओके? ठीक है, ओके मॉम। अब बच्चे के पास कोई चारा तो होता नहीं है, पढ़ना तो है ही है। अब वो क्या है कि उसको बहाने सूझ जाते हैं। जैसे ही बैठेगा कोई ना कोई, अब जैसे ही बैठेगा तो कुछ ना कुछ माइंड में तो आएगा ही। तब कहेगा मम्मा पेंसिल नहीं मिल रही है, आई कुडंट फाइंड माई पेंसिल। मम्मा नोटबुक नहीं मिल रही है, आई कुडंट फाइंड माई नोटबुक। तो हम ऐसे कहते हैं बैग में चेक कर लो, चेक इनसाइड योर बैग प्रॉपरली, कि अच्छे से चेक कर लो। तो हम मतलब उसी टाइम हमें तो गुस्सा आना शुरू हो जाता है। हम कहते हैं मुझे तंग मत करो, डोंट बग मी। या फिर इसी के लिए आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं, डोंट ड्राइव मी क्रेजी। अब पेंसिल तो मिल गई, नोटबुक भी मिल गई। अब क्या है कि वो कई बार एक बार शार्प करा पेंसिल को, कभी 2 बार करा, तो हम कहते हैं अरे और कितनी बार तुम्हें पेंसिल शार्प करनी है? रियली, हाउ मेनी टाइम्स पेंसिल नीड्स शार्पनिंग। अब पेंसिल, छोटा बच्चा है तो पेंसिल भी ठीक से नहीं पकड़ेगा। होल्ड योर पेंसिल प्रॉपरली, ठीक से पकड़ो इसको। अगर ठीक से नहीं लिख रहा है, गंदा लिख रहा है, देन यू कैन से राइट नीटली, थोड़ा अच्छे से लिखो। और अच्छे से नहीं लिख रहा है, जैसे स्कूल में भी ऐसा ही कुछ वर्क करके आया, तो हम कहते हैं तुम्हारी टीचर ऐसे करने देती है, कुछ नहीं कहती। डज योर टीचर लेट यू डू दैट? फिर हम अगर उसको कुछ सिखाते हैं, जैसे छोटा बच्चा है तो फॉर्मेशन कुछ सिखा रहे हैं, देन यू कैन से लुक एंड डू दिस वे, देखो इस तरह से करो। अब हम कहते हैं चलो अब तुम ट्राई करो, नाउ यू ट्राई। फिर बच्चे को गुस्सा आता है कि मम्मा पता नहीं क्या बोली जा रही है, और हमारे तरफ देखता जाता है घूर के। हम कहते हैं व्हाई आर यू स्टेयरिंग मी, मुझे क्यों घूर रहे हो? अब बच्चा काम कर लेता है, अगर जैसे भी हमने उसको बोला है, then he can say like this mom। अब अगर उसने अच्छा काम किया तो थोड़ी सी प्रेस तो बनती है भाई, wow you have finished। या फिर आप कह सकते हैं well done, बहुत अच्छा काम किया, शाबाश। अगर सपोज बड़ा बच्चा है तो आप पूछते हैं कि कौन सा क्वेश्चन कर रहे हो, which question are you on। बड़े बच्चों का क्या होता है कि एक्चुअली इनको काफी कुछ इंग्लिश में खुद एक्सप्लेन करना होता है अपने वर्ड्स में, जैसे डायरी राइटिंग हो गई या कुछ ऐसा। तो उसकी प्रैक्टिस के लिए हम बोल सकते हैं ट्राई टू एक्सप्लेन इट इन योर ओन वर्ड्स। इसको अपने वर्ड्स में लिखने की कोशिश करो। और अगर हमने उसको काफी टाइम दिया उसके लिए, देन यू कैन से यू हैव अ प्लेंटी ऑफ टाइम टू कंप्लीट इट। अगर हमने उसको लिमिटेड टाइम देना है एग्जाम के अकॉर्डिंग कि इसको तो 10 मिनट ही मिलेंगे, यू हैव 10 मिनट्स टू डू दिस। अब आपको पता है कि अभी हम कहना चाहते हैं कि 2 मिनट पड़े हैं अभी, देयर आर स्टिल 2 मिनट्स टू गो।
या हम कहना चाहते हैं कि 2 मिनट रह गए हैं, 2 minutes left। अब अगर बच्चे ने हमारी एक्सपेक्टेशन से या टाइम से जल्दी काम खत्म कर लिया, देन यू कैन से वाओ यू हैव फिनिश्ड इट सो अर्लियर। अब जैसे बच्चों को ना ये थोड़ी आदत डाल देनी चाहिए कि जब वो अपना काम कंप्लीट कर लेते हैं तो खुद की स्पेलिंग मिस्टेक्स एटलीस्ट जरूर चेक करें, क्योंकि एग्जाम अगर बच्चे खुद की मिस्टेक्स खुद चेक करेंगे तो काफी जो मार्क्स है उसमें इंक्रीमेंट हो सकता है। तो उसके लिए क्या कह सकते हैं, कैन यू करेक्ट इट बाय योरसेल्फ, क्या तुम इसको खुद से ठीक कर सकते हो। अब अगर सपोज हमें 1 मिनट 2 मिनट के लिए इधर उधर जाना है तो हम कह सकते हैं हैंग ऑन अ मोमेंट, या फिर वर्क बाय योरसेल्फ नाउ, अभी अपना काम खुद करो। अगर आपको लगता है कि काफी काम कर लिया अब तो थक गया होगा, दैट्स ऑल फॉर टुडे, यू कैन गो नाउ। अब बुक्स पैक करने के लिए कहना है, देन वी कैन से पैक योर बुक्स एंड देन गो। अब आपने बहुत सारे सेंटेंसेस सुने जो कि हम डेली इंग्लिश कन्वर्सेशन में अपने बच्चों के साथ यूज कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी पसंद आया हो तो प्लीज लाइक बटन जरूर प्रेस करें, और ऐसी बहुत सारे डेली इंग्लिश सेंटेंसेस सीखने के लिए प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। सो कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। Don't forget to hit the like and subscribe button. Bye bye.